नमो नारायण। आप श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म का अध्याय 13। इस अध्याय में आप श्रवण करेंगे वैशाख की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता। द्वादशी के पुण्यदान से एक कुतिया का उद्धार। श्रुतदेव कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका यह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्तिपूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंजली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषिणी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने वो पति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीहा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा उंगलियां गल गई। उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्ष तक वह तांबे के भांड में रख कर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात 100 वीर देश में पंदबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भर रहे थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पंतबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देवयोग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदकों से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों को याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पदमबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृत्तांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि से सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझ पापाचरणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य दान करके उबार दीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन
तीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अतः मैं आप जितेंद्रियों को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आंत स्वरूप से क्रदन करती हुई बोली, पदम बंधु बाप, मैं आपके दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी झूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेदांताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने आप ही पले हुए रुकादि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है, यह विद्वानों का मत है। दया करके अथवा कर्तव्य समझकर मुझ दुर्गति का उद्धार कीजिए। घर में बैठे हुए दयानिधि पदम बंधु दुख से पीड़ित कुतिया का यह वचन सुनकर तुरंत घर से बाहर आए और पूछा कि यह सब क्या है। पुत्र ने सब निवेदन किया। उन्होंने पुत्र का वचन सुनकर विस्मित होकर कहा, पदम बंधु जी ने कहा, हे मेरे पुत्र, तुमने ऐसा वाक्य क्यों कहा? साधुओं का ऐसा वाक्य पवित्र नहीं होता। अपने को सुख देने वाला पापी निंदनीय होता है। हे पुत्र, देखो, सभी लोग दूसरों के उपकार के लिए ही बने हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष तथा सज्जन लोग दूसरे के उपकार में लगे रहते हैं। हे पुत्र, दैत्यों को अधिक बलवान जानकर देवताओं के उपकार के लिए दधीचि ऋषि ने कृपा करके अपनी हड्डी का दान किया। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस भूखे बाज को पक्षी को दिया। प्राचीन समय में पृथ्वी मंडल में जीवंत्रवाहन नाम का राजा था। उसने महात्मा गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए। अतएव दयालु बुद्धिमान ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए। शुद्ध स्थान पर मेघ बरसता है, क्या अशुद्ध पर नहीं बरसता? क्या चंद्रमा का चांडालों के घर में सर्वदा प्रकाश नहीं होता? इसलिए बारंबार याचना करती हुई उस कुतिया का मैं दलदल में फंसी हुई गाय की तरह अपने पुण्य से इसका उद्धार करूंगा। इस प्रकार से पुत्र का निरादर करके उन महापति ने प्रतिज्ञा की। उस कुतिया को उन्होंने द्वादशी तिथि से उत्पन्न महापुण्य दिया और कहा, हे कुतिया, पाप से निवृत्त होकर तू हरि भगवान के धाम को जा। हे राजन, उस वाक्य से देह को त्याग कर शुभ दिव्य रूप धारण करके उस दिव्य आभूषण से एकाएक विभूषित होकर सो सूर्य की प्रभा पाकर सावित्री के समान रूप धारण कर उस ब्राह्मण की आज्ञा पाकर दशो दिशा को दीप्यमान करती हुई चली गई। स्वर्ग में बड़े बड़े भोगों को भोग कर पृथ्वी पर नर और नारायण की कृपा से उर्वशी नाम से उत्पन्न हुई। यह सुंदर स्त्री वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से देवताओं को प्रिय हुई और अप्सरा बन गई। इस कुतिया ने उस रूप को प्राप्त किया जिसको योगी लोग प्राप्त करते हैं, जो रूप अग्नि के प्रकाश के समान परम श्रेष्ठ है, जिसको पाकर संत लोग भी मुक्त हो जाते हैं। बाद में मधुसूदन भगवान की प्राण प्यारी पुण्य को बढ़ाने वाली इस तिथि को पदम बंधु ने संसार से प्रसिद्ध किया। करोड़ों चंद्र और ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूप, संपूर्ण पुण्य को देने वाली, सब यज्ञों से अधिक पूजनीय इस तिथि को ब्राह्मण ने 3 लोकों में प्रसिद्ध किया। यहाँ पर वैशाख मास महात्मा का अध्याय 13 समाप्त होता है। ओम नमो नारायण।